Page 87. You have written in a letter, "Is surrender by any means is good, but obviously the impersonal is not enough. For surrender to that may be limited in result to the inner experience without any transformation of the outer being." I do not understand. ये आपने जो लिखा है, "A surrender by any means is good, but obviously the impersonal is not enough. For surrender to that may be limited in result to the inner experience without any transformation of the outer being." I do not understand. इसका क्या अर्थ हुआ? इम्पर्सनल की बात नहीं समझ आ रही है। सरेंडर बाय एनी मीन्स इज गुड। सरेंडर किसी भी मीन्स से, किसी भी तरीके से अच्छा है, बट द पर्सनल इज नॉट इनफ। और आई कैपिटल है। इम्पर्सनल तो वही है जो अनमैनिफेस्टेड या पर्सनल गॉड नहीं है, उसको इम्पर्सनल कहेंगे। और अनमैनिफेस्ट की बात नहीं है, इम्पर्सनल। हाँ, इम्पर्सनल जो अवैयक्तिक है। अब हवा जो है वो मैनिफेस्टेड तो है, कोई पर्सनल चीज, पर्सोनिफाइड थोड़ी है एज सच। आप हवा से क्या प्यार करो? और लाइट है, लाइट पर्सोनी मैनिफेस्टेड तो है ही। पर इम्पर्सनल इज नॉट इनफ, ये श्री अरविंदो का है कोट एंड कोट में। वो कह रहा है मेरे को नहीं समझ में आई ये बात। श्री अरविंद कह रहे हैं सरेंडर बाय एनी मीन्स, सरेंडर तो बढ़िया है, पर खाली इम्पर्सनल सेल्फ को आप सरेंडर करो, ब्रह्म को और को, क्योंकि वो उसके रिजल्ट में लिमिटेड है। ऐसा सरेंडर टू द इनर एक्सपीरियंस विदाउट एनी ट्रांसफॉर्मेटिव पावर नहीं है उसके अंदर। पर्सनल डिवाइन को अगर आप करते हो सरेंडर, गुरु को या और को, तो इसका जो है ट्रांसफॉर्मेटिव पावर है। ये श्री अरविंदो ने लिखा था। आदमी कह रहा आई डू नॉट अंडरस्टैंड। इट इज रादर सरप्राइजिंग दैट यू शुड बी अनेबल टू अंडरस्टैंड सच ए सिंपल एंड फेमिलियर स्टेटमेंट। तेरे को ये सिंपल स्टेटमेंट नहीं समझ में आया? फॉर दैट हैज बीन ऑलवेज द होल रीजन ऑफ दिस योग, that to follow after the impersonal only brings inner experience or at the most mukti। यहां तो मां की सेवा, without the action of the integral divine there is no change of the whole nature। यही इंसिस्ट हम करते हैं। हम अपने बलबूते के ऊपर हमने मां मान ली, वो तो कोई किसी को इम्पर्सनल भी मानता तो है ही। जो निराकार को भी मानता है तो माइंड उसका एक आकार बना लेता है, निराकार का भी आकार बना लेता है कि वो ये चीजें नहीं है। ये कह के एक दूसरे तरीके का माइंड से कोई ऐसी चीज सोचो आप जिसका आकार न हो। इफ इट वर नॉट सो द मदर वुड नॉट बी हियर एंड आई वुड नॉट बी हियर इफ ए रियलाइजेशन ऑफ द इम्पर्सनल वर सफिशिएंट। ये बहुत डीप डाउन बात है। एक्चुअल में वो लोग क्या रियलाइज करते हैं, क्या नहीं करते हैं, ये वास्तव में एक प्रश्न है। कनेक्शंस इन पास्ट लाइव्स। अच्छा, ये समझ में आया जो ये लेटर है? हाँ जी, कि जो पर्सनल डिवाइन को उसमें ट्रांसफॉर्मेटिव पावर है। हाँ, उसके बिना नहीं हो सकता। उसके बिना प्रकृति के अंदर यदि आप कोई फंडामेंटल चेंज चाहते हो तो हाँ, मुक्ति हो जाएगी सपोज, ये तो बहुत बड़ी बात हो गई। पर ये आपके नेचर के परिवर्तन को उससे भी ऊपर रख रहे हैं, समझो आप। ठीक है, आगे इसको एक्चुअल में जो अनुभव है अपने को, क्योंकि यही पथ अपन ने लिया, पर इसको कहा नहीं जा सकता इससे आगे। व्यक्ति अपना नहीं रहा, कहने को पुस्तक पढ़ लेगा, अपने बलबूते पे कर लेगा, वो तो खैर विशेष कहीं जा नहीं रहा, पर ट्रांसफॉर्मेटिव पावर नहीं आती, इसलिए वो
बीइंग जो है उसमें कोई रियली कोई चीज एस्टेब्लिश होती नहीं, सच्ची चीज एस्टेब्लिश नहीं होती। यूं तो कहने तो इम्पर्सनल की ओर जा रहे हो, ब्रह्म की ओर जा रहे हो, मुक्ति हो जाएगी, तो रियलाइजेशंस इसका हो मतलब, जाएंगे। इसका हाँ मतलब ये हुआ मोक्ष के लिए जो है उसके मतलब उसमें तो वर्क कर जाएगा ना ये, तो हाँ मुक्ति के लिए मुक्ति, तो हाँ वो मतलब रियलाइजेशन। ट्रांसफॉर्मेशन फिजिकल में काम मतलब वाली बात ही नहीं है, क्योंकि वहां तो मुक्ति की फिजिकल बात कर की रहे हैं। बात नहीं है, फिजिकल हाँ तो मतलब उसका ट्रांसफॉर्मेशन। मतलब आपकी जो जो बाह्य प्रकृति है वो टच नहीं होगी इसके अंदर। हाँ, मुक्ति बाह्य की बात है। प्रकृति तो वैसी की वैसी अनरीजनरेटेड अनकल्टिवेटेड, थोड़ा बहुत कोई फर्क पड़ता है तो पड़ जाएगा। तो इसका ट्रांसफॉर्मेटिव पावर नहीं होगा, ये है। कनेक्शंस इन पास्ट लाइव्स, बाय व्हाट पुण्य ऑफ आवर्स, हमने क्या पुण्य किए थे, हैज द ग्रेस ग्रांटेड टू अस mere humans this rare privilege of coming here at the divine's feet। बहुत सुंदर बात है। हमने ऐसे क्या पुण्य किए थे जो परम कृपा, आपकी परम कृपा ने ग्रांटेड टू अस mere humans, मात्र हम ह्यूमंस को दिस रेयर प्रिविलेज ऑफ कमिंग हियर एट द डिवाइन्स फीट, डिवाइन के फीट के ऊपर, इनके चरणों में हम आ गए, ये रेयर प्रिविलेज हमको मिल गई। ऐसा हमने क्या पुण्य किया था। इट इज द कॉल ऑफ योर सोल that brought you here, and also some aspiration or connection with the mother and myself in past lives। मेरे से और माँ से आपका कनेक्शन रहा है, जो पास्ट लाइव्स में जिसके कारण आप यहाँ आ गए हो। बड़ी सुंदर बात है, ये तो सुंदर ही बात है। तो हमारा भी कुछ इस तरीके का डेफिनेटली कनेक्शन तो रहा है। ये विश्वास या विचार करने में तो अच्छा लगता है, इसमें दिक्कत क्या है। फिर what sort of bhakti in my past lives has brought me to the mother's feet। विगत जीवनों में मेरी किस तरीके की भक्ति थी जिसने माँ के चरणों में मेरे को लाने का कार्य किया है। द एस्पिरेशन फॉर यूनियन विद द डिवाइन, भगवान के साथ ऐक्य की आपकी अभिप्सा रही है। एंड परहैप्स ऑल्सो फॉर द डिसेंट ऑफ द डिवाइन ऑन द अर्थ, ये आपके अंदर एस्पिरेशन रही। दिस सॉर्ट ऑफ भक्ति आपके रही जिसने माँ के चरणों में आपको लिया ही है। People make all sorts of effort to have God's darshan। Some even weep and weep, कुछ तो बहुत रोते हैं, yet they fail to obtain it। ये बहुत लोग होते हैं वी इन दी आश्रम, और माँ श्री अरविंद ने इस चीज को कभी प्रश्रय नहीं दिया। बाकी तो विरह, भगवान के लिए रोना, वी इन दी आश्रम डोंट सीम टू हैव डन वेरी मच एंड येट वी आर हियर विथ यू। हमने तो रोना धोना कुछ किया नहीं, फिर भी देखो हम तो आपके साथ हैं। व्हाट हैज ब्रॉट दिस अबाउट, ये हुआ कैसे। There are many things that have brought it about: a connection in past lives with the mother and myself, the development of your nature in former births, which made it possible for you to seek the divine, bhakti in those lives bearing its fruit now, finally, the divine grace। कितनी कितनी वैरायटी है यहाँ मानव जीवन के अंदर, क्या क्या बातें हैं आप ये देखो। कैरिंग ऑन द एवोल्यूशन, it is said that you and the mother have been on the earth since its creation। क्रिएशन जब से हुई, धरती की बात नहीं, मतलब जब से सृष्टि हुई है तब से माँ और श्री अरविंद, आप और माँ दोनों रहे हैं। बट what have you been doing for so many millions of years in disguise, कर क्या रहे हो आप ये लाखों वर्षों से। आई से डिस्गाइज, मैं डिस्गाइज इसलिए कह रहा हूं बिकॉज इट इज ओनली नाउ दैट यू आर शोइंग योर सेल्फ टू द वर्ल्ड इन योर रियल नेचर। आप अपनी वास्तविक प्रकृति में तो अब दिखा रहे हो, हालांकि अभी भी दिख किसको रहा है। बात तो वो है ना कि वो परात्पर भगवान स्वयं है। ये बात हमारी चेतना को दिखती नहीं, वो तो है ही मैनिफेस्ट।
भगवान कृष्ण तो वहां बैठे ही हैं, पर दिव्य चक्षु, दिव्य आंखें जिनको दिए वही तो देख पा रहे हैं। यही अर्जुन ने कहा विश्व रूप दर्शन के बाद में, ओ हो मैं तो आपको सखा, ये ऐसे संबोधन करके आपको जान नहीं रहा था मैं। कैरिंग ऑन दी एवोल्यूशन, तो श्री अरबिंदो ये नहीं मना कर रहे, ये अफर्मेटिव स्टेटमेंट है, खाली ये नहीं है कि कैरिंग ऑन दी एवोल्यूशन हम क्रम विकास को लेके चल रहे थे, ये तो ठीक है। इन्होंने ये नहीं मना किया कि हाँ हम शुरू से थे भाई, यहाँ क्रिएशन जब से हुआ है, इसको बिल्कुल इन्होंने अफर्मेटिव तरीके से, हाँ हम थे। कितनी बड़ी बात है ये, कितनी जबरदस्त बात है, आप सोचो इसका क्या मतलब निकलता है। तो उनका मूवमेंट किस ओर है मां श्री अरविंद का? आई फेल टू अंडरस्टैंड व्हाट यू मीन बाय कैरिंग ऑन द एवोल्यूशन। भाई ये बात तो मेरे समझ में नहीं आई। कुड यू एक्सप्लेन दिस मोर फुल्ली? ये बात और समझाओ। दैट वुड मीन राइटिंग द होल ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री। I can only say that as there are special descents to carry on the evolution to a farther stage, so also something of the divine is always there to help through each stage itself in one direction or another. भगवान की कोई चीज, तो इसका क्या मतलब निकलता है? अरे स्वयं भगवान है, हमारा कोई न कोई अंश, हमारी कोई न कोई चीज, अंश अभिव्यक्ति यहां हमेशा ही। अगर हम नहीं हो तो ये एवोल्यूशन आगे नहीं चलेगा। इसलिए यदि ये मां श्री अरविंद का शुरू से आज तक का ये काम रहा है, तो जब एक सर्टेन, अभी तो निर्णायक स्टेज के ऊपर हम हैं, मां श्री अरविंद छोड़ के चले गए, ये हो सकता है क्या कभी? वो पूरे एक्टिव हैं इस चीज पे। यदि जैसे कल हम पढ़ रहे थे कि लेट योर इमेजिनेशन बी मोल्डेड बाय योर फेथ इन श्री अरबिंदो, अब वो आपके जीवन को क्या चाहते हैं, प्रश्न तो ये करना चाहिए एटलीस्ट हम लोगों को भी। बाकी तो एवोल्यूशनरी प्रोसेस को या उनकी सत्ता को दूसरे न स्वीकार करें, तो भी वो तो काम कर रहे हैं। पर जिन्होंने अपना फेथ ला के रख ही दिया श्री अरविंद और मां के अंदर, उनको तो डिसाइसिवली अपने जीवन का सारा स्टैंड इस पे लेना चाहिए। इतनी जबरदस्त बात है, अगर इन लाइनों के पीछे और क्या क्या इनके अर्थ निकलते हैं वो देखो, तो अफर्मेटिव तरीके से साफ साफ तो कह रहे हैं इन्होंने, बाकी क्या छोड़ा है इसमें, कि हाँ हम हैं और इस पूरी स्टेज में हम रहे हैं, क्योंकि भगवान का कोई ना कोई अंश तो सदा ही रहता है ईच स्टेज में। देखो आप, कि हम भगवान स्वयं हैं। I can understand how ordinary people in the past may not have recognized your presence. तो भाई आप की जो प्रेजेंस है उसको पास्ट में ऑर्डिनरी पीपल ने may not have recognized, especially when you lived outwardly like human beings. But how is it that even Shri Krishna, Buddha or Christ could not recognize your presence in this world? Presence where and in whom? If they did not meet, they would not recognize. अरे भाई आप क्या समझते हो, धरती के ऊपर इतने सारे हैं, उनका सबका एक एक का डेटा उनके पास है, कैसी बात कर रहे हो? रामकृष्ण जी तो जब माँ थी तो मेरे ख्याल से 10 साल थे, या माँ जब 8 या 10 साल की थी तब तक रामकृष्ण जी थे। ये शुरू के लेटर्स में कि भी रामकृष्ण जी को पता था कि जगदम्बा यहाँ है, श्री अरविंद का कोई जरूरी नहीं है। हम जिस तरीके से सोचते हैं माइंड से, वो लीनियर अभिव्यक्ति है नहीं इस तरीके से। प्रेजेंस वेयर एंड इन हूम, if they did not meet, they did not recognize, and even if they met, there is no reason why the mother and I should cast off the veil which hung over these personalities and reveal the divine behind them. Those lives were not meant for any such purpose. वो जो हमारे जीवन हुए थे वो ऐसे किसी उद्देश्य के लिए नहीं थे। If you and the mother were on earth all the time, it would mean that you were here when those great beings descended. Then whatever your external cloak, आपने जो भी लबादा ऊपर से ओढ़ रखा होगा, how could you hide your inner self, the true divinity from them? बुद्ध से आप कैसे बच जाते, या जो भी महान सत्ताएं यहाँ डिसेंड हुई, but why cannot the inner self be hidden from all in such lives?
योर रीजनिंग वुड ओनली हैव सम फोर्स। तू जो कह रहा है उस बात में दम तब होता इफ द प्रेजेंस ऑन अर्थ देन वर एज द अवतार, बट नॉट इफ इट वॉज ओनली एज ए विभूति। तो ये गीता में भी है, श्री अरविंद अलग अलग जगह कुछ इस तरीके के इंडिकेशंस या बता रहे हैं। नॉन अवतारिक बर्थ्स, हर जन्म में आप अवतार के रूप में आओ ये आवश्यकता नहीं है। माँ तो बता रही है कि इनके बीइंग को स्पेशल तरीके से, श्री अरविंदो बता रहे हैं, क्योंकि जब ये बात आई श्री अरविंद ने कहा भी हम में से एक को जाना पड़ेगा, तो माँ ने कहा मैं चली जाती हूँ कि कनेक्ट करें इस बीच को, जो सटल फिजिकल है वहां ऑब्स्ट्रक्शंस हैं, लाइट यहाँ अर्थ तक कनेक्ट करने के लिए, अपने को ब्रिजिंग करने के लिए एक को वहां स्टेशन लेना होगा। माँ ने कहा ठीक है मैं चली जाती हूँ। श्री अरविंद ने कहा नहीं, आपका बीइंग बहुत स्पेशल तरीके से प्रिपेयर किया गया है, आप नहीं जाओगे। तो जो ये सारी चर्चाओं से ये बातें निकल के आती है, ये बहुत जबरदस्त फैक्ट्स हैं, और वो इस अर्थ के ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, मतलब डिसाइसिवली काम करने के लिए यहाँ, और वो कहीं गए नहीं, वो तो कार्यरत हैं। So in answer to the question, presence where and in whom, I would say presence in this world and in thyself and the mother, क्योंकि ऊपर श्री अरबिंदो ने ये कहा, ये presence where and in whom, तो व्यक्ति कह रहा है इसके आंसर में मैं आपको ये कहना चाहूंगा, so in answer to the question presence where and in whom, I would say presence in this world, ये कि presence where in this world and in whom, in thyself and the mother। अरे उसको क्यों नहीं पहचाने वो? अच्छा, अब श्री अरबिंदो क्या कहे, प्रेजेंस इन दाई सेल्फ मीन्स नथिंग, इट इज प्रेजेंस इन और बिहाइंड सम बॉडी एंड बिहाइंड सम आउटर पर्सनैलिटी, ऑल्सो प्रेजेंस इन व्हाट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। इफ मदर वर इन रोम एट द टाइम ऑफ बुद्ध, हाउ कुड बुद्ध नो, एज he did not even know the existence of Rome। अगर माँ उस समय रोम में अभिव्यक्त होती, बुद्ध को तो ये भी नहीं पता रहा रोम जैसी कोई चीज है। इसमें आप ये देखिए कि श्री अरबिंदो जिस तरीके से लॉजिक को काम में ले रहे हैं, या जिस तरीके से हम कितने गड़मड़ रहते हैं, ये तो बढ़िया है, ये व्यक्ति प्रश्न कर रहा है, पर ये तो प्रश्न है भाई, माइंड इसी तरीके से सोचता है, ये है तो फिर यही है, ऐसा है तो ऐसा है, ऐसा है तो ऐसा है, तो ये लॉजिक कितना हाँ। तो यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस के साथ जुड़ा हो, कोई अवतार या बुद्ध जुड़े हो, तो क्या वो जान नहीं सकते कि हाँ उस जगह के ऊपर भी लोग रह रहे हैं और वहां पे कोई ग्रेट है? क्योंकि वो तो जुड़। देखिए, यूनिवर्सल चेतना आप जिसको कहते हो, वो भी आपकी पर्सनल चेतना के माध्यम से ही उस तरीके से आप जुड़ते हो। आपको यदि याद हो, सबलिमिनल सेल्फ की हमने लाइफ डिवाइन में बात करी थी, उसमें हमने ये बात किया था कि आपके सबलिमिनल सेल्फ और आउटर सेल्फ के बीच में बहुत मोटी दीवार है, और आपके सबलिमिनल और इनर के बीच के अंदर दीवार नहीं है, खाली पतली सी फेंसिंग है। ये हमने बात करी थी। हाँ जी। पर ये जो आपका कनेक्शन उसके साथ हो रहा है, वो भी रेफरेंस टू आपके सेल्फ से हो रहा है ना। यूनिवर्सल सेल्फ हम सोचते हैं कि उसमें बस सब कुछ आ गया, आपकी आंखें सब कुछ देख सकती है, मैंने ये कहा तो मतलब सब कुछ क्या, जिसको सेंस नहीं होगी आप जहां हो कि आपके आंखें हैं तो सब देख लेते हो। अरे सब क्या देख लेते हो, मतलब आपके यदि चेतना नहीं होगी तो, कई इनको तो इंग्लिश आती है तो ये तो पूरी सावित्री पूरी समझ गए, तो आप क्या समझ गए ये? तो इसमें हमेशा ही बहुत बहुत चीजें होती है कि यूनिवर्सल चेतना इसके आ गई अब तो बस हो गया, अरे कुछ नहीं हुआ है सच। कॉस्मिक कॉन्शियसनेस तो ऐसे लोगों में भी आ सकती है जिनमें आध्यात्मिकता की कोई जरूरत नहीं है। आध्यात्मिकता और कॉस्मिक कॉन्शियसनेस एक चीजें नहीं है। आप इम्पर्सनल सेल्फ के पास जा सकते हो, पर चैत्य हो ये जरूरी थोड़ी है, ये तो अलग अलग चीजें हैं। वो तो कई में फैकल्टी है, आपको अगर ओकल्ट आंखें हैं, वस्तुओं के पीछे देख लेते हो, वो होना एक चीज है,
आध्यात्मिक व्यक्ति को जरा सा कोई कुछ पता नहीं हो तो पर उससे उसकी आध्यात्मिकता कोई छोटी नहीं हो जाती। बहुत महान व्यक्ति कोई जरूरी है उसको उस चीज का सेंस हो। अब दिलीप कुमार रॉय है, मेरे को तो कुछ पता ही नहीं इन चीजों का, और उनकी शिष्या है वो एकदम ओकल्टिस्ट है। तो आप कह रहे हो यूनिवर्सल सेल्फ का अगर पता चल जाए, पर इन रेफरेंस टू व्हाट? आपकी एक इंडिविजुअल चेतना भी तो है। अभी भी तो आप विश्व के संपर्क में आ ही रहे हो किसी तरीके से। तो भाई अभी भी आप करो कि आपकी आंखें, आप सुन सकते हो, कान है तो सुन सकते हो, अरे पर ये आप जानते हो कि बहुत लिमिटेड तरीके से ही सुन सकते हो, क्योंकि अभिव्यक्ति बहुत ज्यादा बड़ी है। ये इतनी कोई ऐसे नहीं कि मैं सब कुछ जान गया ये, और उसकी आवश्यकता भी नहीं। हमारी ईगोइस्टिक चेतना सोचती कि उसको सब पता होगा। सब मतलब क्या? सब क्या? I did not mean that you or the mother needed to cast off your veil. It is those great men. मैं ये नहीं कह रहा कि आप अपना लबादा हटाओ, पर उनकी तो कम से कम, अरे भाई भगवान छिपे हुए रूप में है, पर भक्त की तो आंखें हैं, या जिसके आंखें हैं उसको तो दिखे। हर जने को तो वो गुरु नहीं दिख रहे, पर जिसको दिख रहे उसको तो दिखने चाहिए, ये कह रहा है। इट इज दोज ग्रेट मैन हु शुड हैव रिकॉग्नाइज्ड यू इन स्पाइट ऑफ द वेल। उस वेल के बावजूद उनको तो आप दिखने चाहिए थे। वन कैन बी ए ग्रेट मैन विदाउट नोइंग सच थिंग्स एज दैट। ग्रेट मैन और इवन ग्रेट विभूतिज नीड नॉट बी ओमनिसिएंट और नो थिंग्स which it was not usual for them to know. अब रामकृष्ण जी के बारे में वो कह रहे हैं वो अवतार हैं, विवेकानंद जी के बारे में कह रहे हैं ये विभूति है, श्री अरविंद कह रहे हैं कि नेपोलियन है वो विभूति है, विवेकानंद जी हैं वो विभूति है। तो विभूति के अंदर और उसके अंदर ये डिफरेंशिएट कर रहे हैं कि विभूति को ये पता होना जरूरी नहीं है कि वो डिवाइन की पावर है। अवतार को पता होता है, वो कॉन्शियस होता है, और ये तो चीज जैसे अब अपन अपने अपने एंशिएंट कल्चर लिटरेचर हिस्ट्री में सब में देखते ही हैं, काव्य सूची करो, पार्वती स्वयं जगत जननी सब कुछ है, और वो क्वेश्चन कर रही है राम जी के एग्जिस्टेंस पे। ये तो ये नहीं है, ये वैसी नहीं है। ये दिमाग से सोच के नहीं सकते, जैसा हम समझते हैं हमारा कंसेप्ट हाँ। अलग है। अच्छा, विभूति के बारे में भी आप ये देखो, विवेकानंद जी नहीं पहचान पाए रामकृष्ण जी को, जबकि रामकृष्ण जी उनको कह रहे मैं इसको ऊपर से लेके आया हूं मेरे काम के लिए, और ये तब तक नहीं जानेगा जब तक आवश्यक नहीं हो कि ये कौन है। जिस दिन जान जाएगा ये यहां नहीं रहेगा, ये चला जाएगा। तो वो पूछते थे उनसे कि आप जानते हो आप कौन हो? का नहीं। एक दिन पूछा कि आप जानते हो कौन हो? का हाँ। तो फिर आश्रम में पूरे में भैया अब ये ज्यादा दिन का नहीं। रामकृष्ण जी को छोड़ के पवहारी बाबा के पास इनिशिएशन लेने चले गए, पवहारी बाबा ने हाँ भी कर ली। पर पवहारी बाबा को रात को फिर बाद में उन्होंने कहा अरे आपके गुरु आ गए थे, उन्होंने कहा ये तो मेरा है। इसलिए आप ये जो जो जिस तरीके से हम सारे सोचते हैं बस इसको तो पता चल ही गया होगा, इसको तो ये हो ही गया होगा। एक जिसको ओकल्ट आंख होती है तो हमको लगता है उसको तो पता नहीं क्या ही हो गया होगा, वो वैसा नहीं होता इस तरीके से कि इसको तो सब ही दिख जाता होगा। एक तो हमारे केवल लिमिटेशन है हमारी, इसलिए मेस्मराइज रहते हैं कि किसी में ये फैकल्टी है मतलब वो तो सब कुछ ही हो गया। अरे सब कुछ नहीं, उसका एक लिमिटेड फील्ड है। आप में बहुत ऊंची शक्तियां हो सकती है, पर वो क्या माँ के काम आ रही है? तो मेन बात तो आपकी सिंसियरिटी है, वो सबसे दुर्लभ गुण है। आपका ऑफर करने का जो भाव है ये चैत्य ही कर सकता है। इसलिए श्री अरविंद चैत्य चैत्य बार बार जो चैत्य की बात कर रहे हैं इसलिए कीमती है वो। अच्छा आगे विभूतिज नीड नॉट बी ओमनिशिएंट और नो थिंग्स विच इट वाज नॉट यूजफुल फॉर देम टू नो। वो एक काम के लिए आते हैं, वो इधर उधर क्यों
वो इधर उधर करेंगे, मैं एक किसी उद्देश्य के लिए हूं, मैं क्यों दूसरा काम करूंगा? यू राइट, but why cannot the inner self be hidden from all in such lives? I fail to understand how anyone could hide one's inner self from avatars and vibhutis. तो अवतार और विभूति से आप कैसे अपने इनर सेल्फ को हाइड कर सकते हो? एन अवतार और विभूति हैव द नॉलेज दैट इज नेसेसरी फॉर देयर वर्क, दे डिड नॉट हैव मोर। ये अपनी गीता की कमेंट्री में भी अपन ने लिया है ये कोटेशन। हो सकता है कि वो लेटर्स में हो क्योंकि रिपीट हो रहे हैं, इसमें जो चीजें हैं वो लेटर्स में भी रिपीट हो रही हैं काफी, तो ये अवतार के सेक्शन में हो जाए, हो सकता है ये मिल जाएगा। There was absolutely no reason why Buddha should know what was going on in Rome. An avatar even does not manifest all the divine omniscience. अरे भाई, आप क्लास में बच्चे को पढ़ाने गए हो, अभी उसको बेचारे को आप गिनती या बेसिक अर्थमेटिक सिखा रहे हो। आप बहुत प्रकांड पंडित हो सकते हो मैथ्स के, पर वहां अभिव्यक्ति तो आपको लिमिट करनी पड़ेगी आवश्यकता के अनुसार। एन ओमनिपोटेंस, he has not come for any such unnecessary display. All that is behind him, but not in the front of his consciousness. As for the Vibhuti need not even know that he is a power. यही कह रहा था मैं, इसी कोटेशन के रेफरेंस में जो अभी मैंने ऊपर कहा, मेरे ध्यान में यही था। Some Vibhutis like Julius Caesar, for instance, have been atheist. उनको तो भगवान की सत्ता में ही विश्वास नहीं है। Buddha himself did not believe in a personal God, only in some impersonal and indescribable permanent. Still, I cannot understand. अभी लग रहा है वो पीछे भी गया, और ठीक ही बात है इसमें, पर कई चीजों में आप ये देखोगे ट्रेल है वो इनके पीछे लग रहे हैं। मतलब कई ऐसे लेटर्स हैं व्यक्ति छोड़ नहीं रहा, 30 पेज 40 पेज चल रहा है वो। Still, I can't understand one thing. Even though you did not cast off your veil, how could Krishna, Buddha, Christ not help casting off their veil in order to recognize you? ये क्या बात हुई? Why should they? The veil was there necessary for their work. Why should it be thrown off? So if the mother was present in the life of Christ, she was there not as the divine manifestation, but as one altogether human. बिल्कुल मानवीय रूप में होंगी। जैसे माँ ने कहा, मैं एक कोई ऐसी हिस्टोरिकल साइट के ऊपर गई, वहां तुरंत जाते ही मेरे को स्ट्रैंगुलेशन महसूस हुआ कि मेरा गला दबाया जा रहा है। तो उन्होंने कहा भी ये चीजें हो रही है यहाँ। तो गाइड को पूछा या जो भी आदमी उनके पास था, उसको भी वो डिटेल्स नहीं पता थी। अब जब ट्रेस किया गया कि हाँ आपको कैसे पता, वो सारी डिटेल्स बिल्कुल ट्रू थी, माँ वहां गई और तुरंत वो चीज उजागर हो गई, वो नहीं हो गई। तो ये सारी जो पीछे के बर्थ्स हैं कि माँ एक में कैथरीन द ग्रेट थी, एक के अंदर ये थी, एक के अंदर ये थी। श्री अरबिंदो एक बर्थ में सीजर थे, शायद ऑगस्टस सीजर थे या कौन से थे, और ये जो दिलीप कुमार रॉय है वो होरेस था। तो ये पता चल गया कि अच्छा तू मेरे पूर्व जन्म में इस रूप में आया था। तो इनके माध्यम से कई चीजें, एक विंडोज है, कुछ पता चलता है। और हमारे जो माइंड का सोचने का तरीका, यदि आप इससे देखो तो कितनी चीजों पे प्रकाश पड़ता है। For her to be recognized as the divine would have created a tremendous disorder. अगर उस समय ये पता चल जाए कि ये माँ है, कितना ट्रिमेंडस डिसऑर्डर हो जाता। एंड फ्रस्ट्रेटेड द वर्क क्राइस्ट केम। फ्रस्ट्रेट मतलब उसको वही रोक देना, निष्प्रभावी कर देना। ये मैं फ्रस्ट्रेटेड हूं वो नहीं। द वर्क क्राइस्ट केम टू डू बाय ब्रेकिंग इट्स प्रॉपर लिमिट्स। अब एक व्यक्ति, एक संगीतकार, उसको मंच दिया गया है, एक बहुत बड़ा संगीतकार पीछे आके बैठा, तो बैठो ना यार, शांति से सुनो। इसका मतलब ये थोड़ी है कि उसको कहते लो ये बड़े वाले संगीतकार जी आ गए, इनका बंद करो। ये कोई बात थोड़ी हुई। यहाँ एक कोई कार्य के लिए हम हैं। ये तो हमारी इगोइस्टिक कॉन्शियसनेस की ये तो जगदम्बा है, वो ये है, वो ये है, ऐसा है नहीं।
Moreover, you must have heard that just before Christ was born, some rishis from India knew of the divine descent and set out for Jerusalem merely by their inspiration, though they had not known what and where Jerusalem was. कि भाई आप ये कह रहे हो, पर इंडिया के कुछ लोग जो है जेरूसलम की ओर ये जाने बिना कि कहाँ तो जेरूसलम है और वहां कौन सी चीज आई है, इंस्पिरेशन ये उनको आया, तो माँ के और आपके बारे में क्यों नहीं आ गया किसी को इंस्पिरेशन? और फिर कह रहे हो क्राइस्ट हैं और हैं, वो तो अवतार है, उनको भी नहीं आया, तो किस चीज के अवतार हैं ये? हमारा माइंड तो यही सोच रहा है। आई नेवर हर्ड ऑफ ऋषिज फ्रॉम इंडिया गोइंग देयर. देयर इज ए लेजेंड ऑफ सम मेजेस getting an intimation that a divine birth was there on earth and following a star that led them to the stable in which Christ was born. उस अस्तबल के अंदर उनको लेके चले गए थे। बाकी तो ये कि भी क्राइस्ट यहां आए थे कश्मीर के अंदर, ये भी है, बट दिस इज ए लेजेंड नॉट हिस्ट्री। ये तो एक किंवदंती है, इतिहास नहीं। Since you and the mother were on earth constantly from the beginning, what was the need of 4 avatars coming down here one after another? जब आप ही थे तो उनकी क्या जरूरत थी? We were not on earth as avatars. हम अवतार के रूप में नहीं थे। You say that you both were not on earth as avatars and yet you were carrying on the evolution. फिर भी आप evolution को carry on कर रहे थे। Since the divine himself was on the earth, तो फिर अवतार की क्या जरूरत है? आप ही कर लेते फिर, जब आप वहां मौजूद हो और आप अपनी सत्ता को वेल किए हुए हो, दूसरों को लेके आ रहे हो। What was the necessity for the coming down of the avatars who are portions of himself? वो तो अंश ही तो हैं। The avatar is necessary when a special work is to be done and in crisis of evolution. Evolution की crisis के अंदर अवतार का आना आवश्यक है। The avatar is a special manifestation, while for the rest of the time it is the divine working within the ordinary human limits as a vibhuti. ठीक है, इस पर इसके लिए और प्रश्न उत्तर तो फिर बाद में आपको लेटर्स को देखना पड़ेगा तो अवतार इसमें के संबंध में। पंकज जी, इसमें मतलब ये हुआ कि अवतार को अपन ये कह सकते हैं कि समझने के लिए कि अवतार इज ए लिमिटेड फॉर्म ऑफ द डिवाइन, मतलब एक पर्टिकुलर मैनिफेस्टेशन के लिए आए हैं। हाँ, ऐसे वो ही एक होगा। विशेष कार्य के लिए आए हैं। हाँ, वही मतलब करें लिमिटेड फॉर्म एवोल्यूशन के अंदर है तो डिवाइन का लिमिटेड फॉर्म लिमिटेड है या नहीं है, क्योंकि हमको भी अब आप डिवाइन स्वयं होने तो आप जानते ना, हमको नजर आते। तो लिमिटेड तो किसी भी लेवल पर लिमिटेड तो लिमिटेड रहेगा ही रहेगा। वो तो जो है हाँ। तो जो नहीं है वो तो से रह जाएगा। वो तो परात्मिक ब्रह्म है। तो भाई इसके अंदर आप ये देखो, मतलब वो ये कह रहे हैं कि आपके कच्छप अवतार के अंदर भी भगवान स्वयं है वो, और आपके सुप्रामेंटल बीइंग या सुप्रामेंटल कुछ भी हो उससे भी वो ग्रेट है, वो डिवाइन स्वयं है। हाँ, नहीं वो तो है, पर अपना एक भाव रहता है कि भगवान जो है या डिवाइन जो है वो तो सब ज्ञाता है, ऑल मतलब सारा मतलब ऑल कैपेबल है। तो हाँ, वो चीज नहीं निकल सकती ना, मतलब ईश्वर को अपन जो भी एक कल्पना है आपकी उसमें तो भाई वो तो मतलब उसको तो सब कुछ पता ही है, वो तो सब देख हाँ, रहा पर है। वो कोइन ऑपरेटेड मशीन नहीं है ना, सब कुछ मतलब क्या? हाँ, तो वो अब माइंड तो जैसे सोच सकता है ना, उसकी एक लिमिट है ना, मतलब वो क्या कर क्योंकि सकता है यही मतलब। उपनिषदों में ये कहते हैं कि तस्मिन विज्ञातम सर्वम विज्ञातम, या इस तरीके की बात है कि उसको जानने के बाद सब जान लिया जाए। सब मतलब क्या? तो आप कहते हो चलो मैं आप मैथ्स की किताब लेके आता हूँ। अरे हाँ, हम ये अपन तो वो सारी सब चीज पता वाली है बात उसको, अब नहीं ये है। मांगते हैं एवरी माइन्यूट से माइन्यूट चीज सब पता है उसको, सब देख रहा है हाँ, वो। वो कि तो जी अब ये ये तो बड़ा अब, मुश्किल है। हाँ ये ऐसे नहीं है इस तरीके से कि डिवाइन। तो व्हाट्सएप की पजल दे दो कि भाई साहब आपको तो समझ में नहीं आई है। तो हमारा जो नोशन है वो डिविनिटी का, उसका एनी हाउ, ये इनफैक्ट इसमें जो मेन जो इंपॉर्टेंट बात ये है, गीता के अंदर अपन ने इस बात को एलिबोरेट किया है, क्योंकि ये नहीं चूक जाएगी। इसमें गीता क्या कहती है? यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। जब जब धर्म की ग्लानि होती है, तो इसमें श्री अरविंद की कमेंट्री इसके ऊपर ये है, क्योंकि यहाँ आविर्भाव कब होता है? अवतार का जो आविर्भाव है
यहां क्या कह रहे हैं? When a special work is to be done and in crisis of evolution, evolutionary crisis के अंदर वो आते हैं, evolution of what? Of consciousness. आप ये देखोगे कि आप अपनी शक्ति से एक सीमा को ब्रेक नहीं कर सकते। आपने सारा जोर लगा दिया, आपने अपना पूरा रूटीन चेंज कर दिया और आप कह रहे हो मैंने खाना पीना भी बंद कर दिया और मैं तो ये करता हूं जो करता हूं, मैंने बिल्कुल ड्रास्टिकली चेंज कर दिया। तो भी मनुष्य जाति के ऐसे काल आते हैं जो धर्म की ग्लानि वाली तो एक चीज है, उसके लिए स्वयं अवतार आए उसकी कोई जरूरी नहीं है, वो काम उनका कोई विभूति, यहाँ कोई रेवोल्यूशन, कोई क्रांति उस तरीके की चीज आ सकती है। पर वैश्विक समीकरण के अंदर ट्रांसेंडेंट का तत्व लाने के लिए जो चीज की आवश्यकता है वो केवल अवतार ला सकता है। ट्रांसेंडेंस से जो चीज जो है, मां श्री अरविंद का आगमन ट्रांसेंडेंट का सीधे ही ऊपर से लाके यहाँ अवतरण है। वो उन्हीं स्थितियों को एक रिकंबाइन या एक नए कॉम्बिनेशन के अंदर या एक नई व्यवस्था में नहीं रख रहे कि पहले कोई चीज थी, श्री अरविंद ने बस एक यही कह दिया कि हाँ एवोल्यूशन तो चलता ही आ रहा है, डार्विन ने ये कहा तो श्री अरविंद भी उसको थोड़ा एक आगे लेके चल रहे हैं। ऐसी कोई बात नहीं है, ये ट्रांसेंडेंट का तत्व है और ये केवल डिवाइन ही ऊपर से लेके आ सकते हैं। यूनिवर्सल जितनी भी पॉसिबिलिटी है, पहले तो हमको ही नहीं पता यूनिवर्सल क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं, पर ट्रांसेंडेंट का जो तत्व है वो, क्योंकि चेतना एक जगह आके उससे ज्यादा आगे स्वयं की स्थिति में यूनिवर्स नहीं जा सकता। तो क्राइसिस ऑफ एवोल्यूशन जो इस समय हम जिससे गुजर रहे हैं, जो श्री अरविंद कब लाइफ डिवाइन में लिख रहे थे कि आज हम, इनफैक्ट अब तो क्राइसिस ऑफ कॉन्शियसनेस तो है ही है, अब तो एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस चल रहा है तुरंत के अंदर। अब तो आप रात दिन देखो, आप पूरे विश्व में किस तरीके का क्राइसिस है। पहले आप ये नहीं कि प्रकृति कोई बहुत बढ़िया थी, पर साधन क्या थे आपके पास? आज तो सारे के सारे इस रेस में लग रहे हैं, इन्हीं साधनों को जुटाने में, पूरा विश्व इन्हीं साधनों को जुटाने के अंदर लग रहा है। आप तो वाकिफ हो, अब तो सब इंफॉर्मेशन लाइव आ जाती है आपके पास कि उसने अटैक किया और उसके विजुअल्स आ जाते हैं। ऐसी स्थिति में अब तो क्राइसिस ऑफ कॉन्शियसनेस तो है ही है, और इनफैक्ट उसी का बाहरी रूप है ये। जो एग्जिस्टेंस की प्रॉब्लम आज हम फेस कर रहे हैं, रियल है ये। जब श्री अरविंद लिख रहे थे उस टाइम तो इस तरीके की बात नहीं थी, वो तो कॉन्शियसनेस की बात कर रहे थे। क्यों देविका जी, अब तो रियल है ये, सामने दिख रही है ये तो पूरे विश्व में, ये चीज तो अब साफ साफ नजर आ गई। हाँ जी, बिल्कुल। तो जो श्री अरविंद कह रहे हैं वो ही मार्ग है, वही, और हमको तो वही चीज सूट करेगी। दुनिया को भी जो जिस फिक्स के अंदर ये है उससे परित्राण श्री अरविंद की ही बात कर सकती है। इसीलिए श्री अरविंद ने कहा मानव एकता जब तक नहीं होती तब तक ये काम नहीं हो सकता, आप कुछ भी कर लो। क्योंकि ये परसेप्शन है कि आप मेरे को खाओगे, खाली परसेप्शन है। और ये परसेप्शन यदि डीपर आपके फ्रेटर्निटी नहीं हो तो ये परसेप्शन और कोई दूसरे तरीके से जा नहीं सकता। तो भले ये परसेप्शन है पर मनुष्य जाति तो मर जाएगी इस परसेप्शन को लेके। मैं हथियारों की रेस में हूं और मैं रोक नहीं सकता, इसलिए कि कल को आप मेरे को मार डालो, ठीक ही बात है। आप मेरे को तब दबा लो अगर मैं टेक्नोलॉजी के अंदर एडवांस्ड हूं। आज टेक्नोलॉजिकली आपको एडवांस होने की जरूरत है, आप पीछे नहीं रह सकते इसके अंदर। विज्ञान को आपको काम में लेना पड़ेगा, भले जो हो, मर जाओ काम में लेते लेते। तो रोके कौन इसको फिर? ये कैसे आए? श्री अरविंद की जो आइडियल ऑफ ह्यूमन यूनिटी है वो पढ़ो आप, वो प्रैक्टिकल चीज है। आपको लगती है फिलोसॉफिकल सी बात, अब आज की स्थितियों में देख लो उसके अलावा और कोई समाधान हो तो ये हमको पढ़ना चाहिए। इसी दृष्टिकोण से जो हम विश्व की हैपनिंग्स है, उनकी चर्चाएं हैं, श्री अरविंद की सारी बातें अगर आप देखोगे ये कोई उस तरीके की नहीं है, बिल्कुल ये आप तो देख सकते हो, ये और कोई रास्ता नहीं है। हम उन चीजों को नहीं पहचान पा रहे, हमारी दृष्टि इतनी व्यापक नहीं है, तो व्यापक बनाओ, उसके बिना और कोई रास्ता है ही नहीं। और अब तो मेरे ख्याल से सर्कमस्टेंसेज इस तरीके की हैं, साफ साफ नजर आ रहा है।
the Guru, the divine, and the truth. Is there really any difference between the Guru, the divine, and the truth in our yoga? I have been considering that the mother and yourself are not only the Gurus but also the divine, and that whatever either of you say is the law of the truth. Why then are you using these three different words? तो ये तीन शब्द क्यों काम में लेते हो? अजीब सा प्रश्न है. क्या प्रश्न है ये, देविका जी? कि गुरु, डिवाइन और जो ट्रुथ है, इसमें कोई अंतर है? क्योंकि वो अलग-अलग जगह वो यूज कर रहे हैं. आई हैव बीन कंसीडरिंग दैट मदर एंड योरसेल्फ आर उठा नॉट. कहाँ से ये प्रश्न वैसे? उठता कैसे है ये प्रश्न कि गुरु और भगवान तो खैर एक हैं और सत्य, इनके अलावा कोई सत्य नहीं है. तो आप एक ही चीज का, अजीब सा प्रश्न है. आप मानसिक स्थिति देखो इसकी. तो एक ही चीज है, गुरु, डिवाइन और ट्रुथ एक ही बात है. अरे पर डिवाइन आप नहीं कह सकते गुरु की जगह. गुरु तो गुरु ही कहोगे आप. नहीं. अरे तो उस भक्त की चेतना में वो भगवान है, उस भक्त के लिए वो भगवान है. पर गुरु की जगह तो आप लिखने में तो गुरु ही कहोगे ना, या और क्या कहोगे? हाँ जी. उस भक्त के लिए है वो. जैसे एक लेटर में आएगा, अब इसमें है या और है. उन्होंने कहा भाई अब गुरु साक्षात परम ब्रह्म है या अवतार है, ठीक है, सारी बात है. पर तुम रामकृष्ण जी का कंपैरिजन भगवान राम से कैसे कर लोगे? ये श्री अरविंद कह रहे हैं एक के अंदर. भले वो अवतार भी हैं और जिन शिष्यों के वो गुरु हैं, पर तुम अब रामकृष्ण जी का कंपैरिजन श्री राम से नहीं कर सकते. नहीं, बट कंपेयर करना है क्यों? ये तो माइंड के बियॉन्ड है. माइंड का ही काम कंपेयर नहीं करना. नहीं ठीक है, मैं तो कह रहा हूं श्री अरविंद ने उत्तर दिया है ये. हाँ जी. श्री अरविंद का बता रहा हूं मैं, क्योंकि इस तरीके के प्रश्न, इस तरीके की चीजें हमारे मन में रहती हैं और वो उसका उत्तर दे रहे हैं. उत्तर दे रहे हैं वो स्वयं लिखने में, ऐसे नहीं वो कोई अवतार तत्व के विषय में. इसीलिए मैं कह रहा हूं इसमें इतनी इतनी चीजें निकल के आती है आपको, यार क्या है ये. तो तीन क्यों है? आई रोट द जनरल लॉ ऑफ स्पिरिचुअल लाइफ एंड ओबीडियंस. यू हैव टू नो दैट एज वेल एज इट्स स्पेशल एप्लीकेशन हियर. स्पिरिचुअल लाइफ और ओबीडियंस, यू हैव टू नो दैट, उसको आपको जानना चाहिए एज इट्स स्पेशल एप्लीकेशन हियर. और उसका यहां स्पेशल एप्लीकेशन है. जनरल लॉ ऑफ स्पिरिचुअल लाइफ का यहां स्पेशल एप्लीकेशन किस तरीके से है? आपको जनरल लॉ भी जानना चाहिए और स्पेशल एप्लीकेशन भी जानना चाहिए. ये कह रहे हैं श्री अरविंदो. अब वो उसने प्रश्न क्या किया और वो क्या कह रहे हैं आप देखो, इन दोनों को समझो. Moreover, many here are satisfied with saying the mother is divine, but they do not follow her commands. तो जनरल लॉ ऑफ स्पिरिचुअल लाइफ और ओबीडियंस ये कुछ की नहीं, ये लगभग सारों की है, लगभग ही है ये. अभी ऐसी चीज कोई चैलेंज में आ नहीं रही. तो हमको जो जसता उतनी भक्ति है, उतनी नहीं जसता वो नहीं है. बस कोई रोकने वाला तो हमको है नहीं. देखो अभी तो जो है सो है. सुविधा की सरकार चल रही है, जो कर लो सो बढ़िया है. निरंकुशता है, ओबीडियंस का लेना देना नहीं दूर दूर तक. ये विचार तो आता है ना मेरे को तो ओबीडियंट रहना, माँ क्या चाहती है वो करना है. वो कब उठे? जब आप फ्री हो एटलीस्ट, जब जीवन माँ को दे चुके. नहीं तो माँ ऐसी चीजों की आपसे डिमांड कर ले, आप पहले कदम ना इन चीजों को टच मत करना. आप अगर कहो ना इन चीजों को नहीं, तो इसलिए कितनी जबरदस्त बात है ये. उत्तर सोचा नहीं जा सकता जो श्री अरविंद यहाँ कह रहे हैं. आप जस्ट सोचो, इस उत्तर को एक बार हटा के उस प्रश्न के ऊपर ध्यान केंद्रित करो. तो यहां तक तो ये उत्तर जो है इनका, आई रोट द जनरल लॉ ऑफ स्पिरिचुअल लाइफ एंड ओबीडियंस. You have to know that as well as its special application here. Moreover, many here are satisfied with saying the mother is divine, but they do not follow her commands. Many कह रहे हैं, others do not really regard her as divine. They treat her as if she were an ordinary guru. अच्छा वो सारे वो हैं
जो कहने को समर्पण करके गए हैं वहां, और वहां रह रहे हैं, वो अपने पोजेशंस बाय डिफॉल्ट आश्रम को उन्होंने दे चुके हैं, वो अपने पोजेशंस। तब की बात है, जो हमको गोल लग रहा है वो ऑलरेडी कर चुके हैं वो लोग। क्योंकि आप ये देखिए, उस किस साल का है, 33 का है, 33 का है। तो इस समय तो एटमोस्फियर कैसा रहा होगा। 17 साल हैं अभी श्री अरविंदो यहाँ। आगे, यस्टरडे यू स्पोक अबाउट द मदर्स कमांड्स। एक्चुअल में तो हमारी प्रकृति को ये हमको देखना चाहिए, और ये नहीं कि उससे फिर बाद के अंदर हम अवसाद में आ जाएं, ओहो हमारी प्रकृति ऐसी है। ये जान जाएं ये ऐसी ही है, इसलिए उसके बारे में तो क्या सोच विचार करना। ये हम गिर भी जाएं तो उससे कोई चिंता नहीं, वापस झटका और फिर चल दोगे, भाई ये है ही ऐसी प्रकृति। पर ये अगर आप ये वैसे मान लो तो कहते नहीं ये ऐसी है, उसको लेजिटिमेट ठहराना शुरू कर दो। प्रॉब्लम तो ये है, बात तो सिंसेरिटी की है। अगर वो नहीं हो तो व्यक्ति इधर भी खतरा है, इधर भी खतरा है। आप ज्यादा अफर्मेटिव तरीके से अपनी गलतियों के ऊपर एकाग्र हो जाओगे तो आपकी सारी शक्ति क्षीण हो गई। ज्यादा दूसरी ओर चले जाओगे, अपनी उस कॉन्फिडेंस में आ गए तो गड़बड़ हो गई। अब ये एक फाइन बैलेंस है, बिठा पाते हैं। यस्टरडे यू स्पोक अबाउट द मदर्स कमांड्स, व्हाट आर दे? आई वांट टू ट्राई टू फॉलो देम, मैं फॉलो करना चाहता हूं। दे आर सपोज टू बी नोन, यू हैव टू डू द राइट थिंग एंड फॉलो द योग सिंसियरली। ये कह रहा है मदर के कमांड मेरे को बता दो, मैं उनको फॉलो करना चाहता हूं। दे आर सपोज टू बी नोन, अरे तू यहां है, तेरे को तो पता होना ही चाहिए। अब ये पत्र है 13 जून का, और ये है 14 जून का। ये कैसे है? क्योंकि इनकी नोटबुक्स होती थी। बाहर के जो लेटर्स आते थे वो तो पोस्ट के रूप में आते थे, इसको भी मेल बोलते थे। ये वहां जो शब्द इसका था वो मेल। तो ये क्या करते थे कि सबकी हर साधक की नोटबुक थी, उसमें वो लिखता था, और जहां वो ऊपर स्टेयर्स जाती है वहां वो सारी की सारी इकट्ठी करते थे। फिर वो कुछ को ये था कि भी उनका तेरे को रोज लिखना है। जो माँ को संबोधित हैं वो भी श्री अरबिंदो के पास जाते थे, फिर बाद में उनके हिसाब से ही होता था कि वो कई बार माँ के उत्तर श्री अरबिंदो ही डिक्टेट करते। माँ के पास इतना टाइम नहीं था कि वो इस तरीके के झंझट में पड़े। श्री अरबिंदो का वो है पूरी पूरी रात पूरे पूरे दिन लेटर्स लिख रहे हैं, और उनका आंख दे दी मैंने। आप अवतार की डिवाइन स्वयं मैनिफेस्ट की बात कर रहे हो, हमारे नोशंस हैं ये। एक्चुअल में तो हम कुछ नहीं जानते। द मदर श्री अरबिंदो एंड द ओवरमाइंड, even the overmind is for all, but the mother and myself either unrealized or only an influence, mostly subjective। मतलब देविका जी क्या मतलब हुआ इसका? कह रहे हैं कि इवन द ओवर माइंड इज फॉर ऑल, जो ओवर माइंड है वो सबके लिए है, बट जो माँ है और जो मैं हूँ, बट द मदर एंड माई सेल्फ आइदर अनरियलाइज्ड और ओनली एन इन्फ्लुएंस मोस्ट सब्जेक्टिव। बट जो मैं हूँ और मदर है वो अभी तक या तो वो अनरियलाइज्ड है, या वो केवल इन्फ्लुएंस के रूप में है हम दोनों जो साधकों के लिए, या हम सब्जेक्टिव है। मतलब मतलब तो फिर यही इसका तो यही लिटरल मीनिंग ही आ रहा है कि वो कह रहे हैं कि जो बाकी साधक है उसके लिए मैं सिर्फ मैं अनरियलाइज्ड हूँ, मैं और मदर जो है, या हमारा केवल इन्फ्लुएंस ही है उनके ऊपर, या वो लोग सब्जेक्टिवली हमें अपने अपने हिसाब से वो जैसे है वो मान लेते हैं कि मदर श्री अरविंद है, सब्जेक्टिवली उनको देख रहे हैं। भाई, अगर स्टेटमेंट आपको देना हो तो आप इवन हटा दो।
The overmind is for all, but the mother and myself either unrealized or only influence, mostly subjective influence के रूप में हम हैं। तो इसका एक मतलब ये भी तो निकलता है कि मासूम और माइंड से अबव है, इसका मतलब भी तो even the निकलता है। overmind is for all, but the mother and myself either unrealized, क्या तो हम unrealized हैं या खाली एक influence की जैसे ही हैं, और वो influence भी mostly subjective ही है। किसी का even the overmind, तो even क्यों? अब इसको दोनों तरीके से आप कह सकते हो, सार्कास्टिक तरीके से भी, कि सारों की यहां पहुंच हो सकती है, मां की सत्ता को स्वीकार कर नहीं रहे, आइदर अनरियलाइज्ड, या खाली एक प्रभाव के रूप में है, और वो प्रभाव भी सब्जेक्टिव ही है। ओवर माइंड सबके लिए है, पर मेरा यहाँ जो आगमन है वो अभी पूरी चरितार्थता उसकी हुई नहीं है। भाई एक अर्थ तो ये हो ही गया कि ओवर माइंड अभिव्यक्ति है यहाँ जगत के अंदर, पर उससे ऊपर की अभिव्यक्ति, क्योंकि अभी तक तो आपके जितने भी अवतार वगैरह भी आए हैं वो तो ओवर माइंड की अभिव्यक्ति है। डिवाइन स्वयं भी आए हैं सीधे यहाँ, पर अभिव्यक्ति तो ओवर माइंड की है। इज फॉर ऑल, बट द मदर एंड माई सेल्फ आइदर अनरियलाइज्ड। हमारा आगमन जो अभी है, हम जो तत्व ट्रांसेंडेंट का लेके आए हैं, और हम जिस चीज के लिए यहाँ जिस चीज का उद्घोष कर रहे हैं, अतिमानस का है या यहाँ दिव्य चेतना का है, या यहाँ जो चीज है वो अभी तो अनरियलाइज्ड है, ओनली एन इन्फ्लुएंस। हमारा तो अभी आगमन इन्फ्लुएंस, और वो भी मानवों को तो कोई विशेष पता नहीं, वो तो एक अर्थ नेचर के अंदर इनके आगमन का एक विशेष, जैसे हम माँ का आगमन परमानेंटली आश्रम में वो माँ आ गई थी उसको सेलिब्रेट करते हैं, क्योंकि श्री अरविंद कह रहे हैं कि ये इसकी बहुत डीप स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस है। माँ का आश्रम में जो परमानेंटली हम सेलिब्रेट करते हैं ना इसको, हालांकि सामान्य व्यक्ति हमको भी इसका इतना नहीं है कि ठीक है एक डेट है हम सेलिब्रेट भी करते हैं, पर श्री अरविंद जो कह रहे हैं कि भी इसकी एक बहुत डीप स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस है माँ का यहाँ आगमन। तो वैसे ही जो वास्तव में चीजें हैं वो अनरियलाइज्ड ही पड़ी हैं, उसी को रियलाइज करने के लिए, क्योंकि ये इतना जबरदस्त रेजिस्टेंस है माँ और श्री अरविंदो को वहां सटल फिजिकल में अपना स्टेशन लेके कार्यरत हैं वो। अब हमारे पार्ट पे वैसे क्या चाहिए, हमको अब क्या चाहिए इसमें? और सारी चीजें तो देखो चलती रहेंगी, वो तो है सो है, पर अब इस बात पे पूरी श्रद्धा माँ श्री अरविंद के कार्य के प्रति, उनके प्रति ओपन होना, और वास्तव में ओपन होना, कमर कस के कि भाई ठीक है यही काम करने का है, क्योंकि जो जगत का उद्घोष श्री अरविंद कर रहे हैं और कोई इसको स्वीकार भी नहीं कर रहे, हम रह रहे हैं उस जगत के अंदर, सुप्रामेंटल की बात कर रहे हैं और कोई, अब ठीक है उनको तो कपोल कल्पना, हम भी अगर ऐसे लोगों के बीच में होगे तो आप एक आइडियोलॉजी की जैसे या वैसे ही दोगे, आप में भी कन्विक्शन पूरा रहेगा नहीं, आपको भी कहेगा यार, दूसरे हंसेंगे कि ये दिव्य मानव आएगा, आप नहीं कह पाओगे ये बात। श्री अरविंद के अनुयायी होने के बावजूद भी अगर सामने मेटीरियलिस्ट लोग हैं तो आप ठीक है एक कन्विक्शन के साथ कहना। तो ये चीज यदि हम इस फेथ को धारण कर सकें, ये बहुत बड़ी महती कृपा होगी हमारे ऊपर भगवान की, और कल्याण हमारा भी है और आगमन हमारा सार्थक है, यदि हम ये कर सके, इस चीज पे विश्वास ला सके। और बाकी काम तो हमारे नहीं करने से क्या फर्क पड़ रहा है किसी के। आप अगर इस तरीके के जगत में नहीं भी रहोगे, क्या प्रॉब्लम हो रही है अगर आप एक इससे निकल भी जाते हो तो? पर एक एक व्यक्ति जो माँ के कार्य में इसमें लगता है उसकी बहुत कीमत है, उसका अपना जीवन कीमती हो गया। यही माँ कह रही है, एमलेस लाइफ इज ए मिजरेबल लाइफ। और जितना ही ऊंचा आपका एम होगा वो आपके लिए और दूसरों के लिए, सबके लिए मीनिंगफुल है। तो अपने ले ना, ये हम सब ले लें ये चीज। अगर इस तरीके की कि वो कह रहे हैं अनरियलाइज्ड है हम अभी तक, तो खाली एक इन्फ्लुएंस की जैसे हैं, अभी भी क्या क्या जानते हैं ये उनके अनुयायी उस समय वहां मौजूद हैं तब इस तरीके के, तो आज तो जो है सो ही है भाई। ये अपन कैसे कर सकें, ये थोड़ा सा हम करें। द मदर श्री अरबिंदो एंड द सुप्रामेंटल डिसेंट, X has made the following remark.
the present preparation is going on to bring down the supermind into the physical of the mother and Sri Aurobindo. Is it correct? श्री अरविंद ने ब्रैकेट के अंदर करके ब्रैकेटेड द प्रेजेंट से लेके कहां तक, फिजिकल तक. द प्रेजेंट प्रिपरेशन इज गोइंग ऑन टू ब्रिंग डाउन द सुपरमाइंड इनटू द फिजिकल. इसको ब्रैकेट करके, ब्रैकेट कब करेंगे क्योंकि नोटबुक है इसलिए ब्रैकेट किया इन्होंने. नॉट क्वाइट करेक्ट इन ऑल पॉइंट्स. तू जो लिख रहा है वो सारी मतलब पूरा ठीक नहीं है ये. द थिंग्स टू बी ब्रॉट डाउन वर इन अस नो डाउट, but not all outwardly manifested from the beginning. Of course, X's statement is altogether true only as far as the bracket goes. जहां तक ब्रैकेट है उतना तो ठीक है, बाकी फिर बाद में क्या है, into the physical of the mother and Sri Aurobindo. तो उसके लिए ये क्या कहा, फिर से देखते हैं. But not outwardly manifested फ्रॉम द बिगिनिंग. शुरू से हमारे अंदर मतलब हमारा बाल्यकाल भी गया है, मैं फ्रीडम मूवमेंट में भी था, उस समय ये बातें इस तरीके से नहीं थी, तो इसलिए मैनिफेस्टेड रूप में ये नहीं थी ये बात. माँ को भी जो कितने सारे वो कह रहे हैं टीचर्स आते थे सटल फिजिकल के अंदर और सटल बॉडी के अंदर, जिसमें एक एशियाटिक फिगर, डार्क एशियाटिक फिगर वो श्री अरविंदो थे. जब माँ श्री अरविंद से मिली तो करे ये तो वही हैं. तो ये वाली बात तो क्राइस्ट वाली बात पे ही गलत हो गई. माँ को ही नहीं पता वो है कि हम वो तो क्राइस्ट वाली तो मतलब एक्चुअली खाली ये हम आदमी, ये हम जो माइंड से जो सोच रहे हैं वैसा है नहीं. When you wrote as far as the bracket goes, अब अगले ने फिर ये पूछ लिया, देखो 14 सितंबर का है, फिर 15 सितंबर को, तो पोस्ट तो नहीं हो सकती, ये पोस्ट तो ऐसी हो नहीं सकती. डेट्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. इनफैक्ट आप अवेक होके, और इसमें अभी तो हम खाली पढ़ रहे हैं, बाकी तो अगर बैठे और इसकी एक की चर्चा करें, इसके मायने एक एक के जो निकलते हैं 100 निकलते हैं. अगर हमारे अंदर जैसे कोई एक सेंटेंस है या कोई एक वाकया है जीवन का, अगर आपने जिया है तो आप उस एक से कितनी मनोवृत्ति उसकी, उसके आसपास का सराउंडिंग, ये सारी चीज निकाल लेते हो. कोई भी घटना है उसका पूरा बैकग्राउंड यदि आपने उसका देखा है तो आप कहोगे इसके पीछे की साइकोलॉजी है, इसके पीछे का ये है ये. When you wrote as far as the bracket go, did you not notice that you cut off the last part of X's answer? Yes, of course. What is being done is meant to prepare the manifestation of the supermind in the earth consciousness down to matter itself. So it can't be for the physical of myself or the mother alone. खाली मेरे ही फिजिकल और माँ के फिजिकल के लिए हम सुपरमाइंड यहाँ नहीं लेके आ रहे. हमको पर्सनली इससे कोई, हमको आवश्यकता नहीं है इसकी. इट सीम्स टू मी, ये और पढ़ देता हूं फिर ये सेक्शन. इट सीम्स टू मी दैट इफ द सुपरमाइंड has not descended into mother's body consciousness, it is not because she is not ready for it, but because she has first to prepare the physical of the sadhaks and of the earth to a certain extent. But some people here take it in the wrong way. They think that the supermind has not yet descended into her body because she has not yet reached perfection. Am I right? Certainly. If we had lived physically in the supermind from the beginning, nobody would have been able to approach us, nor could the sadhana have been done. Approach ही कैसे करते हैं हमको? There could have been no hope of contact between ourselves and the earth and men. Even as it is, mother has to come down towards the lower consciousness of the sadhaks instead of keeping always in her own. Otherwise, they begin to say how far away, how severe you were. You do not love me. I get no help from you, etc., etc. The divine has to veil himself in order to meet the human. इतनी जबरदस्त बातें हैं ये. ठीक है, इसको यहां विराम देते हैं. अब सिंथेसिस पे आते हैं. मेरे को आप 1 मिनट दीजिए.